बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं। और एक्सरसाइज हमारे पास 6.5 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करना है और हमारे पास जो साइडें होती हैं ट्राइंगल की, यानी मुसल्लस जो होती है उसकी जो साइडें होती हैं, जिले होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे तमाम वीडियो लेक्चर जो हैं, फिफ्थ चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो हमारी 4 एक्सरसाइजें छठे चैप्टर की वो हैं, डिस्कस हो चुकी हैं। तो आज हमारे पास है 6.5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स। तो ये देखें, ट्राइंगल हमारे पास बनी हुई हैं। तो फर्स्ट वाली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखें, ये हमारा अमूद होता है। ये बड़ी सारी लाइन जो सीढ़ी बनी होती है, ये क्या होता है हमारे पास है, वितर होता है। तो और एंगल के सामने हमारा अमूद होता है और ये 90 एंगल है, और 90 एंगल ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, यानी कायदा होता है। यानी वितर, अमूद और कायदा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसी तरह ये क्वेश्चन हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज है। देखें यहाँ पे दिया हुआ है x और z और y इक्वल टू 4। अब देखें वो कहता है x, y और z की कीमत आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखें मेरे पास यहाँ हमने एक यानी बेस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। जब यानी वन एंगल्स हो और वन साइड हो, तो हम क्या चीज यूज करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे अमूद की वैल्यू नहीं है और वितर यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी नहीं है। जब दो साइडें ना दी हों तो पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं हो सकता। पाइथागोरस थ्योरम तो तभी यूज होता है जब आपको दो साइडें दी जाए। तो पहले हम एक साइड ये वाली मालूम कर लें या ये वाली मालूम कर लें, तो हमारा ये जब दो वैल्यूज आ जाएंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगेन फिर लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखें, ये एंगल जब दिया हो तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ, इस ऐसे भी यूज कर सकता हूँ जी, ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। अगर बच्चों देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि tan थीटा जो होता है वो आपने पढ़ा हुआ है। tan थीटा क्या होता है, अमूद बटा कायदा। अमूद ये है, हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, वो डिस्कस कर आप चेक कर सकते हैं। वहां सारा इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। यानी tan थीटा होता है अमूद बटा कायदा, यानी बेस और हाइपोटेनियस। और हम इसको यूं लिख सकते हैं कि यानी ये जो बी सी है और ये ए बी होता है। ठीक है, यूं लिख लें कि बी सी बटा ए बी। बी सी बटा क्या लिखेंगे, ए बी। तो ये देखें, ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यूं भी लिख सकते हो। तो ये परफेक्ट ठीक है कि बी सी ओवर ए बी आप इसको लिख लें। ओके हो गया। अब देखें, क्योंकि अमूद बटा कायदा होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये फार्मूला है, याद रखना है। अब टेन थीटा, जो थीटा है वो कितना है, ये एंगल्स है, ये कितना है, 30 है। 30 है ना। अब बी सी कितना एक्स है, ए बी कितना है, ये 4 है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना आपने, ठीक है। तो ये 4 है। ए बी कितना है जी, वाई की जो वैल्यू कितनी है, 4 है। अच्छा जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यानी एक्स और 4 हमारा आंसर आ गया है, यानी वाई की वैल्यू 4 आ गई है। अब tan 30 अगर आप टेबल को देखते हैं तो टेबल आपको आना चाहिए। वो हमने 6.2 शायद 6.1 में हमने किया है टेबल्स। तो उस टेबल से tan 30 जो होता है वो 1/3 स्क्वायर रूट्स होता है। याद रखना है, टेबल लाजमी। एक्स और ये 4 एज इट ऐसे लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे जो है कि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ऐसे ही है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि ये 4 इधर ले आता हूं, यानी 4/3 के रूट्स, और यहाँ पे x मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी x के नीचे हमारे पास डिवाइड डिवाइड हो रहा है 4, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 4/3 के रूट्स, तो x की वैल्यू हमारे पास 4/3 के रूट्स आ जाता है। तो बच्चों ये x की वैल्यू हमने ये वाली जो है, ये x की वैल्यू जो है वो निकाल दी है। अब देखें, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकता हूँ, मैं अगेन एंगल भी लगा सकता हूँ। तो दोनों मेथड में आपको समझाता हूँ। तो देखें, अब बच्चों अगर मैं x मेरे पास मौजूद है, y मेरे पास है, x अभी निकाला है, वो यही हमने जो निकाला 4/3 का स्क्वायर रूट्स। अब z निकालना है। तो देखें, अगर मैं कायदा बटा वितर करता हूं, तो कायदा बटा वितर क्या होता है, कॉज होता है। इन बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारे पास कॉज होता है। ठीक है, फार्मूला है। तो यूं मैं लिख सकता हूं कि कॉज जो हमारे पास थीटा होता है वो, यानी ए बी ओवर, अब बच्चों ए बी ओवर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी ओवर इसको मैं ए सी लिख सकता हूं।
कॉस थीटा क्या है हमारे पास 30 है और ए बी हमारे पास क्या है 4 है। ये ए बी आप चेक कर लें 4 है और जेड का नहीं पता है, वो ए सी हमारे पास क्या है जेड है। कॉस 30 आपको पता होगा कि ये होता है 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2 और 4 ओवर जेड। जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड को इधर ले आइएगा, जेड इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई और ये सारी वैल्यू ये 2 इधर जाके 4 के साथ हो गया मल्टीप्लाई, 2 इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई और 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यूं इसकी वैल्यू 8 ओवर 3 जो है वो उसके रूट्स आ जाती है। तो बच्चों z की वैल्यू आपने निकाल ली है 8 ओवर 3 इसके रूट्स। तो हमारा यही काम था कि हमारे पास y की वैल्यू तो मौजूद है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है और z की वैल्यू निकाल ली है। अब और मैं इसका आगे दूसरा मेथड समझाता हूँ कि अगर आप दोनों वैल्यूज एंगल के हिसाब से निकाल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक वैल्यू आप एंगल से निकाल लेते हैं तो दूसरी वैल्यूज को आप पाइथागोरस थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया है, लेकिन इसी वैल्यू को ये एंगल के अलावा मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालना चाहता हूँ। तो बच्चों आप दोनों तरीके कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ पे हम कह सकते हैं बेस पहले लिख लें, चाहे आप परपेंडिकुलर पहले लिख लें। ठीक है, यानी वितर का स्क्वायर इक्वल टू अमूद और प्लस कायदा का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनियस बच्चों क्या है, ये z है। हाइपोटेनियस क्या है, z है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या है हमारे पास y है, y का स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और x ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है 4 ओवर 3, 4 ओवर 3 का क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यूं जेड स्केयर 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 और ये स्केयर 3 किसके रूट से कैंसिल होकर यहाँ क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। अब बच्चों जेड स्केयर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 प्लस 16 ओवर क्या आता है 3 आता है, 16 ओवर क्या आता है 3 आता है। अब जेड स्केयर 48, 8 और 6 हमारे पास कितने होते हैं 14 और 64 ओवर 3 आता है। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट्स लिया जाए तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 8 ओवर कितना आता है 3 का स्क्वायर रूट्स ही आता है। ठीक है जी, क्योंकि 8 8 जार 64 होते हैं तो 3 का स्क्वायर रूट्स एज इट आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हम लिखते नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं क्योंकि हमारे पास साइडें जो है वो लेंथ जो है वो पॉजिटिव की ही होती है, नेगेटिव में लेंथ नहीं होती है। ठीक है, तो देखें ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, आप दोनों मेथड जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपने इजीली समझा, अच्छे से समझा कि किस तरह हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर थोड़ा तेजी तेजी से चलेंगे, तो वो आप समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह सारे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, तो ये अमूद है, वितर है और ये क्या है कायदा है। तो ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं। तो देखिए हमारे पास एक साइड है, दो साइड नहीं है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल्स को यूज करते हुए हम अमूद बटा कायदा यानी परपेंडिकुलर और बेस वाला फार्मूला tan वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी यूज कर सकते हो पहले, लेकिन हमारे पास ये साइड दी हुई है, जब एक साइड दी हो तो इसी साइड को ही हमने यूज करना है, या इसको इसके साथ यूज कर सकते हैं या इसको इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने ये पहले यूज करना है तो ये हमारे पास अमूद बटा वितर होगा, ये साइन थीटा के इक्वल होना है। ठीक है, तो आप साइन थीटा से भी इसको कर सकते हो, तो ये ऐसे करना है तो आप इसको tan थीटा के साथ करोगे। तो tan थीटा बेसिकली हमारे पास, अगर इसको मैं यूं लिखना चाहता हूं कि tan थीटा जो है वो बी सी ओवर क्या है ए बी। ठीक है, यानी बी सी ओवर क्या है ए बी है, तो बी सी की वैल्यू वाई है वो दी हुई है और ए बी की वैल्यू क्या है एक्स है वो दी हुई है और थीटा की वैल्यू क्या है पाई ओवर 4 है। तो पाई ओवर 4 बेसिकली ये रेडियन में दिया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास डिग्री में 45 डिग्री होता है। अब tan पाई और 4 y और x हो जाएगा। ठीक है जी, y की वैल्यू जो ऊपर दी हुई 3 का जैसा लिख लिया, x की एक्स ऐसी है, tan पाई और 4 याद कर लीजिएगा tan 45 पे 1 होता है और x हमारे पास ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इसके रूट सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में जब क्वेश्चन अगर यहाँ मीटर में अगर साइड दी हो तो बच्चों आपने मीटर में ही लिखना है, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो आपने सेंटीमीटर में ही लिखना होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम मैंने वो पीछे क्वेश्चन समझाया, आप बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, चाहे आप ये साइन थीटा वाला लगा लें, दोनों तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो यूं हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वितर है, ये अमूद है, ये हमारे पास अमूद है और ये क्या है कायदा है, तो वो आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है जी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वितर, अमूद और कायदा है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से यानी कि जो बड़ी सारी लाइन होती है, ये सीढ़ी जो चढ़ रही है हमारे पास क्या है, वितर है, हाइपोटेनियस है। और ये एंगल के सामने आपको बताया हुआ है कि ये हमारे पास अमूद होता है यानी परपेंडिकुलर होता है, और ये साथ इसके क्या है, ये बेस होता है। तो सिमिलर हम जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और स्क्वायर टू के साथ यानी जजर के साथ कैंसिल हो जा सकता है, और 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। और z का स्क्वायर 6 के इक्वल है, इसका अगर अंडर रूट लिया जाए, स्क्वायर रूट्स लिया जाए बोथ साइड पे, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट्स पॉइंट्स में आएगा, तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखें थर्ड जो यूज है तो वेरी सिंपल है, ये भी सिमिलर है। यहाँ पे आपको z दिया हुआ है, वितर दिया हुआ, हाइपोटेनियस है, जबकि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस नहीं है, तो आप tan यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना आपके पास परपेंडिकुलर है ना आपके पास बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस तो tan होता है। हाँ, अब x ओवर z और y ओवर z दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले x को 60 यूज किया। कैसे? कि हमारे पास कोस की अगर बात करें तो बेस और हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि कोस थीटा जो होता है वो यानी बी सी कर लो, सी बी कर लो, ओवर ए सी कर लो। ठीक है, सी बी ओवर क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है। अब cos थीटा 60 है, cos 60 है, और हमारे पास सी बी जो है वो x है, और ए सी क्या है वो z है। x और z cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, आप टेबल से देख सकते हैं। x ओवर z कितना है, 2 है। अब 2 से कैंसिल हुआ, x इक्वल टू क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिर अगेन एंगल को यूज किया है। साइन 60 की लेंगे तो हमारे पास y ओवर z यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनकी वैल्यू हम लगाएंगे, तो साइन 60 होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास y की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है कि एंगल और पाइथागोरस थ्योरम किस तरह हम इसको यूज करते हैं। फार्मूले वही आप याद रखना है, जिस तरह अमूद बटा वितर साइन थीटा होता है, कायदा बटा वितर हमारे पास कोस थीटा होता है, और अमूद बटा कायदा टैन होता है, बाकी इसके उल्ट होते हैं, सीकंड को सीकंड कोट। अगर इस डायग्राम की बात करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ हमें बेस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो इसको यूं हो सकता है कि मेजरमेंट एंगल ऑफ बी, ये मैंने कुछ और टाइप से किया है। आप इस तरह भी तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बस इसको पहले डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास जो ये बी वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है, ये 90 का होता है, पता ही है ना, ये तो हमारे पास 90 है, सीधा राइट ट्राइंगल है। और ये एंगल ऑफ ए जो है, मेजरमेंट एंगल ऑफ ए इसे पढ़ते हैं, इसे एंगल पढ़ते हैं, इसे मेजरमेंट पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास 45 है, और वाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे लिख लिया आपने कि ये हमें दिया हुआ गिवन है। तो सोल्यूशन जो होता है, अब देखें अमूद बटा कायदा यानी हम परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है, तो tan 45 एक्स ओवर वाई डायरेक्ट मैंने लिख लिया है, वरना बी सी ए बी के हिसाब से कर सकते हो, तो यूं भी कर सकते हो एक्स ओवर वाई। tan 45 1 डिग्री है, पड़ा हुआ है, x और y की वैल्यू 4 है, लगा दी है, और ये 4 इसके साथ इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। ठीक है जी, बड़ा इजी होता है वो तो, यानी z का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैंने अगेन फिर एंगल यूज किया, cos को यूज करता हूं, क्योंकि बेस ओवर वो हाइपोटेनियस होता है। अब बच्चों ये cos 45 है, एंगल तो वही होना है y ओवर z, यानी y ओवर z बेस ओवर हाइपोटेनियस होगा, तो 1/2 का स्क्वायर रूट 4 y की वैल्यू ओवर z। अब यहाँ से z इधर चला जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा, तो देखें इसी सिमिलर इसी तरह हुआ है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, z उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको u4 ऑफ 2 ऑफ स्क्वायर रूट सेंटीमीटर लाजमी लिखना है जी बच्चों। अगर जिसमें सेंटीमीटर में लेंथ दी है, जिला दिया हुआ है, साइड दी हुई है, उसी में लिखना होता है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड अननोन साइड और एंगल्स। यहाँ पे साइड भी मालूम करनी है, एंगल्स भी मालूम करना है। तो ये हमें डायग्राम दी हुई है, बुक में दी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे पास साइड, तो एक साइड है और दो साइड है। जब दो साइडें दे दी जाएं, तीसरी साइड आसान है, वो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, डायरेक्ट तीसरी आ जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास दो साइडें हों, तीसरी साइड मालूम करनी है, तो वो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तीसरी साइड आ जाएगी। लेकिन एंगल यहाँ एक है, बाकी नहीं है। वो एक कौन सा है कि जो सीधी लाइन है राइट ट्राइंगल्स है, तो ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो बी 90 का एंगल्स है, तो दो एंगल्स हमने मालूम करने हैं, तो ये बस याद रखना है। चलें, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि वो होता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है, यानी ये सी अवितर होता है और ये हमारे पास अमूद होता है, ये होता है कायदा, ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। बट यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये जो सीधी लाइन है, सीधी बनी हुई है, ये सी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसने सी नहीं दिया हुआ, इसने क्या दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ। तो जो हम सी जहां लिखते थे वहां बी यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। यानी आप इस डायग्राम से ही चेक कर लें कि ये अवीतर है, हाइपोटेनियस है, यानी बी का स्केयर जो होता है हाइपोटेनियस का स्केयर होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के स्केयर के सम के। ए स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू बी स्केयर, और वैसे हमारे पास यहाँ ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ सी होता, तो फिर ये लगाते, ठीक है। तो अब इसको हम यूज नहीं कर सकते, हम इसको ही यूज करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या है, हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। तो बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी के, यानी ये बी स्केयर, ए स्केयर और ये सी स्केयर होता है। अब बच्चों देखें ए और सी की वैल्यू है, तो मैंने ये क्या किया, ए और सी की वैल्यू यहाँ पे लगाई है, ये 13 और 3 है। 13 का स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, 13 प्लस 3 ये 16 आता है, तो 20 के इस साइड पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 20 के इक्वल टू 16, इसका अगर हम स्क्वायर रूट से लें तो यानी आप यूं भी इसको लिख सकते हो कि 20 के इक्वल टू 16, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हमारे पास बी इक्वल टू क्या आता है, 4 आता है। तो b इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 3 के रूट से c इक्वल टू, तो हमारी तीनों साइडें आ गई हैं, यानी c इक्वल कितना आ गया 13, ये भी हमने साइड निकाल ली है, और b हमारे पास कितना आ गया 3 है, ये भी हमने साइड निकाल ली है, ठीक है। इसके साथ सेंटीमीटर भी लाजमी लिख दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर है। उसके बाद नाउ अब देखिए हमने एंगल मालूम करना है, एंगल हमारे पास एक ही है 90 का, वो हमारे पास आप मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट एंगल ऑफ बी जो है वो क्या है, वो 90 डिग्री है, ठीक है, वो तो हमें मेजर है। अब जब 90 डिग्री है तो tan थीटा क्या होता है, a ओवर क्या होता है, c होता है, tan थीटा क्या होता है, a ओवर क्या होता है, c होता है। अब बच्चों यानी ए और सी जब दो साइडें आपको दे दी जाए, आप इसी से एंगल पहले फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि ए भी है सी भी है। tan थीटा ए और सी, क्योंकि दोनों साइडें जो जो आपको साइडें दी जाए उसी का एंगल यूज किया करें, क्योंकि हमारे पास अगर साइन को यूज करते तो फिर ये दो साइडें दी होती। तो 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 13, यानी ए है और ये सी है, दोनों वैल्यू लगाई हैं, इनको इकट्ठा किया। 3 ओवर 13 को कैलकुलेटर यूज करते हुए हम इसको डिवाइड करते हैं 3 ओवर 13 को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो कैलकुलेटर हम यूज कर लेते हैं, ये आपके सामने कैलकुलेटर मौजूद है। तो 3 ओवर 13 देखें, 3 है और डिवाइड है और ये 13 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.2307, यानी बेसिकली थीटा tan इनवर्स जो है वो स्क्वायर रूट्स के अंदर जो आ रहा है वो 0.2307 को ऐड कर देंगे क्योंकि आगे बड़ी वैल्यू है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट से लिया जाए, यूं ही इसको मैं दबा देता हूं, स्क्वायर रूट से लेंगे तो हमारे पास ये 0.48 समथिंग आता है, ठीक है जी। इसको भी आप मजीद लिख सकते हो, लेकिन इसी का शिफ्ट और tan हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बच्चों, वो हमारे पास आती है समथिंग, कुछ वैल्यू आती है। तो ये देखें, तो 0.2308 है, tan इनवर्स है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो बच्चों स्क्वायर रूट लेने से मैं 0.2308, तो वो मेरे पास जो वैल्यू आती है उसका मैं tan इनवर्स लेता हूं, तो हमारे पास 25.64 जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। अब देखें थीटा जो है हमारे पास 25.64 डिग्री आता है, तो बच्चों इसको कैलकुलेट भी किया जाए तो हमारे पास ये समथिंग 0.4478 दे रहा है, तो ये 25.64 डिग्री नहीं दे रहा है। तो इसको ये वाला जो बटन है आप इसको मेजर करेंगे ऐसे, तो हमारे पास 26 डिग्री आ रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये 25.6 है, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 26 डिग्री यूज कर सकता हूं, ठीक है। बट लेकिन बुक में जो आंसर है वो 25.64 है, तो हम ये 20 जो हमारे पास 5 है 26 डिग्री है, ठीक है, ये दिया हुआ ना 26, तो वो ठीक है 26 डिग्री आ जाता है। तो आगे 52.29 है, तो वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको यूं भी मेजर कर सकते हो, आप इसको यूं भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। बट जो थीटा जो हमने यूज किया है वो एंगल ऑफ ए है, तो ए को मेजर कर रहे हैं तो एंगल मेजरमेंट एंगल ऑफ क्या है, वो ए है, तो ए की वैल्यू 25.64 डिग्री है या 26 डिग्री है, बोथ आर करेक्ट है, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर ये 26 डिग्री दे रहा है।
उसके बाद देखें जब हम एंगल निकाल लेते हैं तो दूसरा एंगल जो है हमारे पास वो डी तो मौजूद है, लेकिन सी जो ये एंगल है ये नहीं, तो इसको भी फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ ए, बी और सी ये तीनों का सम करें तो 180 होता है। तो हमने सी फाइंड आउट करना है, ये दोनों जो है उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू 90 और 25.65 या 26 डिग्री यूज करते हैं। 180 में से 90 तो 90 माइनस 25.65 आता है। तो हम 90 में से अगर माइनस 25.65 को माइनस करते हैं, दोनों डिग्री है ना, तो माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 64.35 डिग्री यूज करें, उनके डिग्री दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ सी हमारे पास जो है वो भी ये वाला निकल आता होता है। तो हमने ये एंगल तीनों हमने लिख लिए कि मेजरमेंट एंगल ऑफ ए, मेजरमेंट एंगल ऑफ बी, मेजरमेंट एंगल ऑफ सी, इतने इतने हमारे पास निकल चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट से देखिए हमारे पास दो साइडें दी हुई, इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू हम लगाएंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो हो जाएगा 16 प्लस 16। तो 32 है, तो बच्चे इसकी अगर तरजीह करते हैं तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस ये हमारा 5 टाइम्स आएगा। तो 5 टाइम्स आएगा तो 2 क्रॉस 2 दोनों के ऊपर लाइन क्यों लगाइए, क्योंकि ये जोड़ा बनता है। तो जो जोड़ा होता है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इनके जो स्क्वायर रूट्स होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये हमें 2 और 2 बाहर निकालने होते हैं, 2 क्रॉस 2। और ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट्स कैंसिल नहीं हुआ है, ये एज इट लिख देंगे, तो 2 क्रॉस 2 कितने हो जाएंगे, 4 ऑफ 2 का स्क्वायर रूट, सेंटीमीटर के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी। अब फाइंड एंगल है, तो एंगल ऑफ बी 90 दिया हुआ है, वो तो हमारे पास मौजूद है। एंगल ऑफ ए मालूम करना है, तो ए ओवर सी होता है, जो सिमिलरली 4 ओवर 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जो मेजरमेंट एंगल ऑफ ए है 10 उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 होता है, 45 डिग्री होता है। अब वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, वही फार्मूला जो हम पीछे यूज किया है उसी तरह इन दोनों वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 90 माइनस 45, ये बी जो है वो 45 डिग्री जो है, ये ए जो है वो दिया हुआ है 45, और बी जो है हमारे पास 190 है, ठीक है बच्चों। 180 माइनस 135 तो 45 डिग्री, एंड मेजरमेंट एंगल ऑफ सी भी हमारे पास 45 डिग्री जो है वो निकल आता है। तो जब हम एक एंगल मालूम कर लें तो दूसरा एंगल हमने मालूम करना हो, तो हम सम ऑफ थ्री जो साइड होती हैं ट्राइंगल्स उनको सम करते हैं, 180 इक्वल लिखते हैं। तो अगर राइट ट्राइंगल है तो हम फिर एक को 90 में से माइनस कर सकते हैं कि 90 माइनस समथिंग, वो भी ठीक होता है, लेकिन ये रूल ठीक होता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों के ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर टाइप्स है और 60 मीटर लॉन्ग है, तो स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 60 मीटर, फोर साइडें उसकी जो है वो 60 मीटर होंगी, यानी इक्वल होती है ना फोर साइडें। तो फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्क्वायर फील्ड क्या होती है, हमने स्क्वायर बना लिया है, तो स्क्वायर ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 है और ये भी 60 मीटर है। तो यानी वन साइडेड दी होती है, तो स्क्वायर का मतलब यही है कि ये फोर साइडों पे इक्वली है। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। ए बी सी डी का नाम दे दिया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज किया जाए तो देखें जी, हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे यूज करते हैं कि ए सी, ए बी और बी सी, यानी जो हमारे पास ए बी सी जो ट्राइंगल बनती है, तो इन ट्राइंगल आप लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारे पास ये ए बी सी ट्राइंगल है हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास विद हाइपोटेनियस है, तो ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करनी है डायगोनल। तो ये 60 प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 3600 7200 आ जाएगा। तो अगर बच्चे इसका स्क्वायर रूट्स लिया जाए तो 84.85 सेंटीमीटर आता है। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि 60 और 2 का स्क्वायर रूट्स, अगर इसकी तरजीह की जाए तो 60 बाहर और 2 को अंदर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो ये है, ये हमें डब्बा तो नहीं दिया हुआ, हमने खुद बनाना होता है अपनी आसानी के लिए। और क्वेश्चन नंबर है इसके अगर 4 देखते हैं तो यहाँ पे कुछ साइडेड हमें दी हुई है। कहता है व्हेन एंगल ऑफ ए अगर 90 दिया हुआ है तो सोल्व द ट्राइंगल, अगर मेजरमेंट एंगल ऑफ सी 60 है और सी हमारे पास 3 के रूट सेंटीमीटर। देखिए वन साइड है हमारे पास, एंगल 90 भी है 60 भी है, दो एंगल हमें दिए जाएं और हमें सी की वैल्यू जो है वो एक साइड दी जाए, तो हम किस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे देखें मेजरमेंट एंगल ऑफ ए, जब दो आपको एंगल दे दिए जाएं तो आप इसके डायग्राम बना सकते हो खुद से। तो डायग्राम मैं जो बनाई है वो क्या है, मैंने क्या लिखा कि डायग्राम बनाई है।
तो जो 90 का एंगल है वो मेजरमेंट एंगल ऑफ ए है, 90 का एंगल मेजरमेंट एंगल है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं कि ए बी सी, ए बी सी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर मेजरमेंट एंगल ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ये मेजरमेंट एंगल ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो इट्स मीन ये हुआ कि हमारे पास मेजरमेंट 80 में से 90 माइनस 60, वो डायरेक्ट मैंने यूज किया है कि हम जब थ्री सम करते थे एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180, तो बी और सी को उधर आके क्या करते हैं माइनस, अभी जो पीछे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 180 माइनस 90, 180 में से हम दोनों एंगल को निकाल लेंगे और तीसरा एंगल फाइंड आउट हो जाता है, तो आप यूं भी इसको लिख सकते हो। तो 180 माइनस 90 जो हमें एंगल दिया हुआ है ये बी वाला दिया हुआ है, और 60 जो है वो हमें हमारे पास है ये मेजरमेंट एंगल ऑफ सी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल 90 का है, तो बच्चों आप एंगल आप ए जो है ना यहाँ भी लिख सकते हो, ये 90 यहाँ पे है ना इस वजह से, तो यहाँ हमारे पास क्या है ये बी है। ए अगर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख सकता हूँ, मेजरमेंट एंगल ऑफ बी, ठीक है जी, मेजरमेंट एंगल ऑफ बी हो जाएगा, ये फाइंड आउट कर रहा हूँ। अच्छा ये 30 डिग्री आ गया, मेजरमेंट जो हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास अब क्या है ये 90 डिग्री, बिकॉज वो ए जो था वो 90 दिया हुआ था। अच्छा तो ए जो 90 है उसको वही लिखना है। अब हमारे पास देखें जो एंगल बी 30 है, एंगल सी 60 है और एंगल ए 90 है, तीनों एंगल्स मालूम है, सिर्फ साइडें मालूम करनी है। साइड एक दी है तो एंगल से ही साइड मालूम होनी है, फिर जारी बात है, पैथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं हो सकता, वो तो जब दो साइडें दी हो तभी यूज होता है। tan 60 सी ओवर है, यानी सी ओवर ए परपेंडिकुलर ओवर बेस tan होता है, और हमारे पास जो डिग्री है 60 वो यहाँ पे बीटा पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 30, तो हम 30 ये भी यूज कर सकते हैं, हम 60 ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो C ओवर ए हमारे पास जो बनेगा tan 60 C ओवर ए, तो B के सामने हम B लिखते होते हैं और C के सामने हम C लिखते होते हैं। तो tan 60 सी ओवर है, सी की वैल्यू हमने लगाई है, और ये 3 स्क्वायर रूट tan 60 जो होता है वो 3 स्क्वायर रूट होता है, 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यह हमारे पास 3 ओवर क्या रह जाएगा ए रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3 ओवर ए। अब यहाँ तो 1 है, 3 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 1, तो ए 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ए 1 से मल्टीप्लाई ए और ये 3 सेंटीमीटर एज इट। बाय पैथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूज करेंगे, तो बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये हमारे पास पैथागोरस में ये वितर है बी है, तो 3 का स्क्वायर 3 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 36। आप चेक कर सकते हैं किस तरह ये, और 36 को अगर हम ये 20 के इक्वल टू 36 है तो इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाता है इसका। तो हमारे पास देखें ये बी का आंसर आया 6 सेंटीमीटर, ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हमें सी जो है वो दिया हुआ था। ये बच्चों इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है कि मेजरमेंट एंगल ऑफ सी 45 दिया हुआ है, ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो है सी एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो बी जो है वो क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स है। तो इट्स मीन ये हुआ कि सी के सामने सी है और बी के सामने बी है, ए के सामने ए होता है, तो इसी तरह आपने लिखना है। तो हमारे पास एंगल जब 45 और 90 दिए हों, तीसरा एंगल मालूम करने का फार्मूला कि तीनों एंगल का सम ले 180 होता है, या एक एंगल जो होता है वो 180 में से दूसरे दो एंगल्स को माइनस कर देता होता है। तो ये 135 दोनों को प्लस किया तो 135 है, 180 में से 135 माइनस करते हो तो 45 डिग्री आता है। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ ए 45 है, मेजरमेंट एंगल ऑफ बी 90 है, मेजरमेंट एंगल ऑफ सी 45 है, तो तीनों एंगल्स मालूम हो गए हैं। तो अब साइड एक दी हुई है, दूसरी मालूम करनी है, तो सी ओवर ए हम 1045 यानी 1045 सी ओवर ए परपेंडिकुलर बेस यूज कर सकते हैं कि सी ओवर 8 और 8 वन जार 8, तो सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। पैथागोरस थ्योरम यूज करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि अब ये ना समझिएगा कि ये तो सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं। अब यहाँ पे सी की जगह पे बी दिया हुआ है, आपने बस ये हाइपोटेनियस यानी वितर को ही एक साइड पे रखना होता है, और ये बी स्क्वायर इसीलिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखें 128, इसका स्क्वायर रूट सब तर्जी करें तो हमारे पास 8 8 जार 66 64 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 बचेगा, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो 8 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी क्योंकि 8 क्रॉस 2 बनता है ना, तो जब हम ले तो ये बाहर आ जाता है। थर्ड में कहता है कि हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर है और सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और एंगल ऑफ बी 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो साइडें आ गई, दो साइडें आ गई तो पहले पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो साइडें दी हो तो आप तीसरी साइड पहले मालूम कर ले, अगर एंगल फिर बात की बात है तो बी का एंगल जो है वो 90 है, तो एंगल ऑफ मेजरमेंट एंगल ऑफ बी क्या है 90 है।
बाय पैथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर जो है इक्वल होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बात एक ही है। तो हम इनकी वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास 180 और इसकी तरजीह अगर हम करते हैं तो वो 6 क्रॉस 5 तो ये 2 टाइम्स है तो ये बाहर आ जाएगा तो हमारे पास 6 और 5 का स्क्वायर रूट्स आंसर आ जाएगा। अब एंगल निकालना है तो एंगल ऑफ सी ये सी निकालना है तो वो होता है जी सी ओवर ए तो सी ओवर ए 6/12 1/2 हो जाएगा 6 2 12 तो tan इनवर्स 1/2 अगर हम चेक करते हैं कैलकुलेटर पे तो 26.6 डिग्री ही आता है और मेजरमेंट एंगल ऑफ सी और हमारे पास 26.6 डिग्री और मेजरमेंट एंगल ऑफ ए 180 माइनस 90 माइनस 260 यानी वही यूज करना है कि हम तीसरा एंगल निकालना चाहते हैं तो 180 में से उन दोनों एंगल जो हमारे पास गिवन है जिनकी वैल्यू मौजूद है उनको माइनस करते हैं बिकॉज क्योंकि जो तीनों एंगल्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा वो 180 के इक्वल होता है। जब हम गेमा निकाल रहे हैं तो 180 माइनस बीटा माइनस क्या होता है अल्फा हो जाता है। ठीक है बच्चों तो सिमिलरली हमारे पास 63.4 डिग्री आंसर आ जाता है। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो कहता है यहाँ ए भी नहीं दिया हुआ बी भी नहीं दिया हुआ सी दिया हुआ है। जब हमारे पास एक एंगल मौजूद है 90 का तो हमारे पास जो है सी की वैल्यू है ए की नहीं है ना बी की है तो हम पाइथागोरस थ्योरम पहले यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यूज कर सकता हूँ कि जो हमारे पास tan थीटा होता है वो क्या होता है ए ओवर सी होता है यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो ए ओवर सी तो इट्स मीन हुआ tan थीटा ए ओवर 4 और हमारे पास ए की वैल्यू जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है तो ए ओवर 4 tan थीटा हमारे पास ए ओवर 4 आता है। बट यहाँ पे एक एंगल हमारे पास एंगल ऑफ ए जो है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी अब tan जो थीटा है यानी मेजरमेंट एंगल ऑफ ए यूज कर रहे हैं ए ओवर सी तो ये थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री है तो मैं यूं लिख सकता हूँ कि tan 60 ए ओवर 4। अब tan 60 बच्चों क्या होता है tan जो 60 होता है वो 3 का स्क्वायर रूट्स होता है ए ओवर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जारी बात है ए हमारे पास आ जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर रूट्स ए की वैल्यू ये आ गई। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है अब यहाँ पे एक एंगल भी मालूम करना है तो देखें जब हमारे पास दो एंगल्स मौजूद थे तीसरा एंगल मालूम करने के लिए मैं इस साइड पे कर देता हूँ कि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ऑफ ये सी फाइंड आउट करना है वो 180 माइनस 90 ये जो 90 डिग्री है बीटा का और अल्फा हमारे पास ए जो था वो कितना 60 डिग्री है तो 180 माइनस 90 तो मैं इसको 90 भी लिख सकता हूँ 90 माइनस 60 डिग्री तो ये मेरे पास आता है 30 डिग्री तो मेजरमेंट एंगल ऑफ सी हमारे पास 30 डिग्री है मेजरमेंट एंगल ऑफ ए हमारे पास जो था 60 डिग्री है और बी जो है वो क्या है 90 डिग्री। ये भी लिख लें कि मेजरमेंट एंगल ऑफ बी क्या है वो 90 डिग्री है। अब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास सिर्फ बी की वैल्यू रहती है बाय पैथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। अब वो है जी बी स्क्र यानी ये बी स्क्र है और इक्वल टू होता है ए स्क्र प्लस सी स्क्र यानी ए स्क्र प्लस सी स्क्र। अब बी स्क्र बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू है 4/3 का स्क्र सी की वैल्यू है 4 का स्क्र और 4 4 जार 16 और 3 स्क्र के साथ कैंसिल प्लस 16 48 प्लस क्या आ जाएगा 16 ये बी स्क्र है। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बी स्क्र इक्वल टू 6 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 4 और 64 तो बेसिकली यानी इसका अगर स्क्वायर रूट्स लिया जाए तो हमारे पास बी इक्वल टू क्या आता है 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी इस तरह क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है मेजरमेंट एंगल ऑफ 30 दिया हुआ है सी और बीटा हमें हमारे पास 90 है तो थर्ड एंगल मालूम करना है तो मेजरमेंट एंगल ऑफ सी मालूम करना है 180 माइनस 90 माइनस और ये वाला 30 180 90 90 माइनस 30 तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ऑफ सी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। साइड हमारे पास ए और सी को यूज करें तो बच्चों हम tan ऑफ 30 ए ओवर सी लिख सकते हैं तो tan 30 होता है 1/3 स्क्वायर रूट्स और ए की वैल्यू नहीं है सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी बच्चों 4 है और ये इधर हो जाएगा ये इधर यानी ए इक्वल हमारे पास 4 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई
तो ये हमारे पास 4/3 ए की वैल्यू आ जाती है। अब चाहे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, लेकिन मैं इस दफा बेस और हाइपोटेनस कोस लगा देता हूं, तो cos डी यानी C/B यानी 4/B आ जाएगा। तो cos 30 बच्चों हमारे पास होता है 3√2 4/B। अब यूं B इस साइड पे ले जाते हैं और ये इधर आके उल्टा देते हैं। 4 to 8 हो जाएगा, तो B इक्वल हमारे पास 8/3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स, इसका आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट्स दिया हुआ है, कहता है बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास बी और ए दो साइडें दी हैं, तीसरी साइड मालूम करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, सी ऐसे ही है। 10 10 100, 6 6 36, और ये 36 इधर जाकर माइनस हो गया है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये 36 था, तो इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 60, 100 में से 36 निकालें 64, तो सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नाउ अब हमारे पास एंगल एक बीटा है 90 का, दो एंगल नहीं है। एंगल ऑफ ए मालूम करेंगे तो मैं A/B यूज कर सकता हूँ क्योंकि दोनों साइडें मौजूद है। तो A/B यानी अमूद बट्टा वितर है, ये हमारे पास साइन ही हो सकता है। ठीक है, अमूद बट्टा वितर यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। A/B 6/10 है, 0.6 आएगा। इसको डिवाइड करें तो साइन इधर जाके इनवर्स हो जाता है। तो साइन यानी मेजरमेंट एंगल ऑफ ए साइन है ना, ये साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो शिफ्ट और साइन आप दबाते हैं कैलकुलेटर पे, ऊपर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, शिफ्ट और साइन 0.6 36.9 डिग्री आता है। और उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट एंगल ऑफ सी, एंगल ऑफ ए आ गया, एंगल ऑफ बी 90 है, तो 180 माइनस 90 माइनस 36.9 यानी एंगल ऑफ ए को भी माइनस करना है, बी को भी माइनस करना है, तो हमारे पास 53.1 डिग्री आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि लेट क्यू एंड आर बी टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल, द पॉइंट पी इज प्लेस ऑन द अदर बैंक। कहता है क्यू और आर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। ये कैनाल है क्यू, हमारे पास पी क्यू जो है, क्यू आर जो है, क्यू से आर। पॉइंट पी इज प्लेस, ये पॉइंट पी हम प्लेस करते हैं ऑन द अदर स्ट्रेट टू पॉइंट आर, यानी ये स्ट्रेट टू आर पर। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है यानी आर के बिल्कुल सीधे बैंक हमारे पास अदर बैंक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल की विड्थ यानी क्यू आर हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद एंगल जो पी क्यू आर पर जो एंगल बनते हैं वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, एंगल ऑफ रेडियन में मालूम करना है, और वो भी रेडियन में मालूम करना है एंगल। तो देखिए हमारे पास दो साइडें दी हैं, तीसरी साइड हमें मालूम करनी है। वो हमारे पास देखें क्यू आर और पी आर, ये हमारे पास साइडें जो है वो दी हुई हैं। बहरहाल ये विड्थ ऑफ द कैनाल है क्यू आर, जो उसने कहा था ना फाइंड आउट करनी विड्थ ऑफ द कैनाल, तो कैनाल की ये विड्थ है। लेकिन उसने थोड़ी मिस्टेक की है, तो उसने यानी ये इसकी हमें वैल्यू दे दी है, तो जाहिर बात है पी आर ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है विड्थ ऑफ द कैनाल वो ये होती है। तो बेसिकली ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए। तो जैसे दिया है फिर इस डायग्राम के मुताबिक हम क्वेश्चन करेंगे। तो लेट पी आर विड्थ ऑफ द कैनाल, तो हम कहेंगे जी पी ऑफ आर ये क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल है। और पी क्यू जो है हमारे पास, ये हमारे पास 13 मीटर है, और क्यू आर जो है ये हमारे पास 5 मीटर है। तो पी आर हमने फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि जी पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होता है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा, और 13 यानी पी क्यू की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू है, ये 169 है, ये 25 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इक्वल है, इक्वल इधर है, ये 5 इधर आ गया है। तो बच्चों ये मैं 169 में से 25 को माइनस करता हूँ, 144 है, पी आर का स्क्वायर 144 है, 12 इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। अब हमारे पास पी आर जो है वो साइड हमने केनाल की जो विड्थ है वो निकाल ली है। नौ एंगल पी के ओवर, अब उसने एंगल का भी कहा था वो भी रेडियन में। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ थीटा, यानी थीटा क्या, ये जो क्यू है, यहाँ वाला जो क्यू एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा यानी साइन क्यू है, बेसिकली ये क्यू है, थीटा नहीं है। साइन एंगल ऑफ क्यू पी आर ओवर क्यू आर, यानी ये जो हम मालूम करेंगे पी आर ओवर क्यू आर। तो पी आर हमने जो भी निकाला 12 और क्यू आर 13 है, 12/13 है। तो बच्चों तो ये जो साइन है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा।
तो मेजरमेंट एंगल ऑफ जो क्यू है साइन इनवर्स 12 और 13 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0.923 आता है। शिफ्ट 10 मिलाएं तो हमारे पास 67.37 डिग्री आता है। तो ये तो आंसर है, लेकिन उसने कहा रेडियन में करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को फार्मूला होता है कि उसी को हम पाई और 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, डिग्री टू रेडियन में जाना हो एक्सरसाइज की है तो पाई और 180 रेडियन, तो पाई और 180 रेडियन, पाई को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है, 180 पे डिवाइड करें तो 1.18 रेडियन आता है। रेडियन में आंसर यही आता है। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है कैलकुलेट लेंथ एक्स फाइंड आउट करनी है, यानी ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और ये एक डायग्राम हमें दी हुई है। तो डायग्राम में बच्चों देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये भी एक ट्राइंगल है। तो सो ट्राइंगल ए बी डी, हम ए बी डी ट्राइंगल को यूज करते हैं क्योंकि इसको हम पहले यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं है और ये भी नहीं है और ये है। देखें ये साइड हमारे पास नहीं है और ये साइड भी नहीं है और ये साइड मौजूद है। जब एक साइड है और दो साइड नहीं है तो हम साइड नहीं निकाल सकते, एक्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइड हमें मालूम होनी चाहिए पहले, फिर ये एक्स तभी निकल सकते हैं ना। तो 10 और 17 ये दोनों मौजूद हैं, ये नहीं है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी हल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो ए डी जो है ये हमारे पास लेंथ बढ़ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा वितर है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है। ए डी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो ये वितर है हाइपोटेनियस है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये 90 एंगल बन रहा है, ये हमारे पास अमूद है यानी परपेंडिकुलर है। ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू 17 है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी डी नहीं है, दोनों की वैल्यू 10 10 100, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 189 जो है, 289 में से 100 माइनस करते हैं तो 189, तो इसको इधर लिख लें, इधर लिख लें, आप सेटिंग कर लिया करें। बी डी का स्क्वायर इधर लिख लिया, तो दोनों का जब हम स्क्वायर रूट्स यहाँ पे लेते हैं, मेंशन करते हैं, ये कट जाता है, तो बी डी इक्वल टू 13.75 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इन ट्राइंगल, अब हमने जब ये ट्राइंगल निकाल ली, ये बी डी निकाल लिया, तो ये हमारे पास 13.75 आया। तो ये अब एक्स निकालना इजी है, लेकिन बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी का स्क्वायर, अब इसको अगर हम देखें ना बच्चों, ये हमारे पास वितर है यानी हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यानी ये वितर है, ये मूद है, ये कायदा है, और बी डी की वैल्यू हमने निकाली है और सी डी की वैल्यू हमारे पास 8 मौजूद है यहाँ पे। और सिमिलरली 189 आएगा क्योंकि बी डी 13.75 और बी डी का जो स्केयर था ना वो 189 था, तो वो मैंने डायरेक्ट ही यूज कर लिया 189। ये 64 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 125 आएगा। तो इसका अगर स्क्वायर रूट से लिया जाए बच्चों तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो 2 हमारे पास जोड़े बनते हैं, बाहर निकल आएगा, तो 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेदर इज प्लेस अलोंग द वॉल सच डैट द फुट ऑफ द लेदर इज 2 मीटर। तो कहता है कि ये लेदर जो है ये हमारे पास एक वॉल है, इससे अलोंग प्लेस की हुई है और उसके बाद फुट ऑफ द लेदर इज 2 मीटर, ये 2 मीटर के फासले पर है अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से। द लेंथ ऑफ लेदर इज 8 मीटर। तो ये जो वॉल है ये दीवार है। ठीक है बच्चे, ये वॉल है और ये हमारे पास ये फासला है 2 मीटर का, और इस वॉल से इफ द लेंथ ऑफ लेदर इज 8 मीटर, तो ये लेंथ ऑफ लेदर जो है वो 8 मीटर है। फाइंड हाइट ऑफ द वाल, तो हमने जो वाल है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स बेसिकली फाइंड करना है। तो डायग्राम नहीं दी हुई है, हमने खुद बनाई है कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये फुट ऑफ द लेदर इज 2 मीटर है, ये फुट यानी नीचे पाँव पाया जो होता है वो क्या होता है 2 मीटर का है, और ये अवे फ्रॉम द वॉल ये हमारे पास 8 मीटर जो है ये लेंथ है। ठीक है, तो हमने ये हाइट मालूम करनी है, एक्स मालूम करना है। तो लेट हाइट ऑफ द वॉल एक्स बाय पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस जिसे हम कहते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास 8 है और ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्स है। तो 64 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 60 हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 60 है, इसके अगर हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं तो एक्स इक्वल टू हमारे पास 7.75 मीटर में दिया हुआ है, तो हम मीटर ही इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें बच्चों, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दी हुई है कि ए बी सी डी
और यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास एक्स फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स बाय पैथागोरस थ्योरम से हम इस वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। कैसे? क्योंकि ए बी सी अगर हम यूज करते हैं ए बी सी को, ट्राइंगल कौन सी? ए बी सी। तो हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू नहीं दी। पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, भीतर है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। सिमिलर ए सी की वैल्यू लगाइए ए बी की और बी सी की, ठीक है। फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? एक्स है, बी क्या है? 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन एक्स का स्क्वायर टू एक्स और 7 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 18x प्लस 81 एक्स स्क्र प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्र। अब बच्चों एक्स स्क्र, ये एक्स स्क्र इधर आके माइनस हो गया, ये एक्स स्क्र इधर आके माइनस, तो एक्स स्क्र वाले मैंने पहले सिमिलर लिख लिए, इकट्ठे कर लिए, ठीक है जी। तो ये भी एक्स स्क्र, ये भी एक्स स्क्र इधर जाके माइनस, तो ये माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, सिंपल माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा। 18x है तो ये 14x इसके साथ इधर आके माइनस हो जाएगा, वो 81 है, ये 49 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 49 इक्वल टू इधर जीरो हो जाएगा। आपने एक साइड पे लेकर जाना है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन बनानी है। अब बच्चों 18 में से 14 तो 4x होता है, 81 में से 49 32 होता है, माइनस एक्स के साथ क्या है? माइनस है, तो माइनस को खत्म करना है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और माइनस खत्म हो जाएगा, उधर जीरो ओवर माइनस से जीरो जीरो ही होता है। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस 32 इक्वल टू जीरो। अब जोड़े हम बनाएंगे तो यानी 1 है और 32 से मल्टीप्लाई करें 32 आता है। अब ऐसे आंसर ढूंढना है, बहुत सारे सवाल किए हैं हमने थर्ड फोर्थ चैप्टर में। तो 8 में से 4 निकालें तो 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का प्रोडक्ट जो 32 बनता है ना वो आना चाहिए। तो 8 4 32, 8 4 4 रहता है। दोनों में से कॉमन लें x माइनस एट, दोनों में से कॉमन लें 4 कॉमन आता है, x माइनस एट, दोनों सिमिलर है, क्वेश्चन ठीक है। x माइनस एट कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ गया x और यहाँ प्लस 4 इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एट माइनस फोर। तो ये माइनस फोर आपने क्या कर देना है? ये निगलेक्ट कर देना, बिकॉज क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम साइड में नहीं लेते हैं, हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 8 मीटर ही आता है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हमें ये डायग्राम दी हुई है, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट डायग्राम दी है तो देखें हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है? बेस है। अब इसको बेस कर लें और ये परपेंडिकुलर कर लें और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। अब बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा काम है, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप चाहे इसको यूं लिख लें कि जी ए सी का स्क्वायर कर लें, ऐसे लिख लें, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मर्जी आप लिख लें। तो ये मैंने ऐसे लिखा, इनकी वैल्यू पुटिंग की है सिर्फ 400, ये 144 इधर जाके माइनस हुआ है, 256 आंसर है। तो x इक्वल टू 16 अगर इसका स्क्वायर रूट से लिया जाए सेंटीमीटर में लिखना है। अब जब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन है जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, तो ये तो अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे नहीं है, तो पहले हम इस ट्राइंगल को ही सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास दो साइडें मौजूद हैं। अब इसमें लिखा है कि मेजरमेंट एंगल ऑफ मेजरमेंट ए बी जो साइड है वो बी सी के इक्वल है, यानी जो ए बी है ना वो बी सी के इक्वल है। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी फिर क्या है? 4 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, पहले इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ना साइड ये है ना ये है, तो हम इसी को ही फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल सी बी डी, यानी सी बी डी जो ट्राइंगल है हम इसको यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ये बी जो है ये 90 का एंगल है, तो सी बी डी होगा और यहाँ पे दो साइडें मौजूद हैं। तो ये हमारे पास डी सी भीतर है यानी हाइपोटेनियस है, तो डी सी का स्क्वायर इक्वल होता है बी डी प्लस बी सी। तो यानी बी सी बी डी इनका स्क्वायर, डी सी की वैल्यू कितनी है? 5 है, बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, बी डी की नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी डी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट से लेते हैं। अब ट्राइंगल दूसरी एबीडी जो है उसका फार्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास बी डी की वैल्यू आ चुकी है, तो ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और हमारे पास ए डी एक्स है और ए बी 4 है, बी डी अभी जो फाइंड किया है वो 3 सेंटीमीटर है।
तो बच्चे सिंपल सा काम है, 16 प्लस 9 25 और 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। जब हमें दो ट्राइंगल दी जाए तो एक ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड है तो दूसरी में दो है, तो पहले आपने वो वाली ट्राइंगल फाइंड आउट करनी जिसमें दो साइड गिवन है। बच्चे हमारा ये लेक्चर है कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज फुल कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।